एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कुछ ऐसी है जिसे जानकर न सिर्फ जोशीमठ बल्कि देश हैरान हो जाएगा। जोशीमठ में अभी भी बना हुआ है खतरा, धंस रही जमीन, सामने आई चौंकाने वाली वजह। आखिर क्यों धंस रही जोशीमठ की जमीन? जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। पहाड़ों की खूबसूरती को निहारने तो बहुत से लोग उत्तराखंड जाते हैं। यहाँ की वादियां हैं ही इतनी खूबसूरत। आप भी जब कभी उत्तराखंड गए होंगे तो आपने भी देहरादून, मसूरी, रानीखेत, ऋषिकेश जैसी जगहों की सैर की होगी। उत्तराखंड की हसीन वादियों में अगर जोशीमठ का जिक्र न हो तो उत्तराखंड की सुंदरता अधूरी है। यहाँ की खूबसूरत घाटी में प्रकृति के इतने सुंदर नजारे आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें आप ताउम्र याद रखेंगे। हिमालय के पहाड़ों में बसे गढ़वाल में बना है जोशीमठ। इस जगह की खूबसूरती इतनी अनमोल है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। इस जगह की खासियत यहाँ पर खिले फूल हैं। यहाँ पर कुल 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल हैं जिनकी सुंदरता आप निहार सकते हैं, लेकिन लगता है इसकी सुंदरता को नजर लग गई। उत्तराखंड के जोशीमठ समेत कुछ शहरों में पिछले साल जमीन के धंसने और मकानों के गिरने की घटनाएं हुई। कई जगह सड़कें टूट गईं। इसको लेकर लोगों में दहशत और डर पैदा हो गया। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDRF, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण समेत कई एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उत्तराखंड के खूबसूरत शहर जोशीमठ के धंसने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की। राज्य सरकार को NDRF ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसने कई बड़े खुलासे किए। रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर लैंडस्लाइड की वजह से इकट्ठा हुई जमीन पर बसा। यहाँ पर जनसंख्या और घनत्व ज्यादा होने की वजह से कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला। घनी आबादी वाली जगहों पर धंसाव ज्यादा देखने को मिला क्योंकि ये मोराइन मिट्टी यानी ढीली मिट्टी पर बसा हुआ है। NDRF की रिपोर्ट में कहा गया कि जोशीमठ अपनी क्षमता से ज्यादा बसा हुआ है, इसलिए अब यहाँ पर नए कंस्ट्रक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक जोशीमठ की जनसंख्या 16,700 के करीब थी और इसका घनत्व 1,454 प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब इस शहर की आबादी बढ़कर करीब 25,000 हो गई। 180 पन्नों के रिपोर्ट में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान ने जोशीमठ में वर्तमान निर्माण प्रथाओं पर सवाल खड़े किए हैं और इनकी समीक्षा करने को कहा। वहीं संस्थान ने इस तरह अन्य पहाड़ी शहरों की भी समीक्षा करने को कहा। वहीं भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में लिखा है, क्षेत्र में उन जगहों पर ज्यादा बड़ी दरारें मकानों में देखी गई जहां भू धंसाव देखा गया, जहां पर घनी आबादी थी और बहुमंजिला इमारतें भी थीं। मनोहर बाग और सिंघर जैसी जगहों पर स्थिति ज्यादा गंभीर है। CBRI ने 2364 मकानों की जांच के बाद जोशीमठ में 20% घरों को अनुपयोगी माना है। वहीं 42% घरों को कहा गया है कि उन्हें आगे जांच की आवश्यकता है। वहीं 37% को उपयोग करने की योग्य बताया। इसके अलावा 1% घरों को गिराने की सलाह दी गई। इन रिपोर्ट में PDNA ने कहा कि भविष्य के लिए किए जाने वाले पुनर्निर्माण की वजह से जोशीमठ के पर्यावरण पर संभावित नकारात्मक प्रभाव डला है। रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि इस तरह के निर्माण कार्यों में ग्रीन डिजाइन, उचित तकनीक और सीमित चिनाई के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए।